नमस्ते। पाकिस्तान ने जिस प्रकार यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत किया, उससे सऊदी अरब भड़क गया है। पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ आसिम मुनीर एमबीजेड के कदमों में लेटते दिखाई दिए थे। वह भी तब जबकि यमन के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया है। अब सवालों के चक्करों में पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। क्या पाकिस्तान फिर से गलत घोड़े पर दांव लगा बैठा है? क्या इस्लामाबाद ने यह मान लिया था कि सऊदी अरब अब उसकी मजबूरी बन चुका है? क्या मोहम्मद बिन सलमान को यह भरोसा था कि आर्थिक कंगाली में डूबा पाकिस्तान कभी भी सऊदी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा? और क्या अब वही पाकिस्तान यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के कदमों में लेटकर सऊदी क्राउन प्रिंस के अहंकार को सीधी चुनौती दे रहा है? इन सवालों के जवाब अगर ढूंढने निकलेंगे तो तस्वीर सिर्फ पाकिस्तान सऊदी तनाव की नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के बदलते पावर बैलेंस की दिखाई देगी। यह कहानी सिर्फ स्वागत समारोह की नहीं है। यह कहानी है विश्वासघात, अहंकार, मजबूरी और उस रणनीतिक भूल की जिसने प्रिंस सलमान को गुस्से से लाल कर दिया। पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। कर्ज के बोझ तले दबा देश, आईएमएफ की शर्तों से जकड़ी अर्थव्यवस्था और सेना जो खुद को सत्ता का स्थायी मालिक समझती है। ऐसे पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब दशकों से एटीएम मशीन रहा है। तेल संकट हो, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा हो या सरकार गिरने की कगार पर हो, रियाद हमेशा एक फोन कॉल पर अरबों डॉलर का सहारा देता रहा है। बदले में सऊदी को मिला पाकिस्तान का अंध समर्थन, चाहे वह यमन युद्ध हो या ईरान के खिलाफ इस्लामिक मोर्चा बंदी। लेकिन वक्त बदल चुका है। सऊदी अरब अब वही पुराना सऊदी नहीं रहा जो पेट्रो डॉलर लुटाकर वफादारी खरीदता था। मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 सऊदी को एक नए दौर में ले जाना चाहता है, जहां रिश्ते भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस हितों से तय होंगे। और यहीं से पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। जब यूएई और सऊदी अरब के बीच यमन को लेकर तनाव बढ़ा, तब रियाद को उम्मीद थी कि पाकिस्तान हमेशा की तरह उसके साथ खड़ा रहेगा। आखिर पाकिस्तान की सेना सऊदी में तैनात रही है। पाकिस्तानी जनरल रियाद के महलों में मेहमान रहे हैं और सऊदी फंडिंग ने पाकिस्तानी सत्ता संरचना को दशकों तक जिंदा रखा है। लेकिन इस बार तस्वीर उल्टी निकली। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का पाकिस्तान दौरा सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं था, बल्कि एक खुला शक्ति प्रदर्शन था। इस्लामाबाद में जो दृश्य दिखा उसने रियाद को झकझोर कर रख दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ आसिम मुनीर जिस तरह एमबीजेड के आगे झुकते दिखे, जिस तरह प्रोटोकॉल की सारी सीमाएं तोड़ी गई, उसने सऊदी नेतृत्व को यह एहसास करा दिया कि पाकिस्तान अब दो नाव पर पैर रखने की कोशिश कर रहा है। आसिम मुनीर के चेहरे की मुस्कान और उनके हाव भाव ने बहुत कुछ कह दिया। यह वही सेना प्रमुख है जो अंदर खाने यह मान चुके हैं कि सऊदी अब बिना शर्त मदद नहीं करेगा। आईएमएफ की मेज पर सऊदी की गारंटी भी अब शर्तों के साथ आती है। ऐसे में यूएई का विकल्प पाकिस्तान को ज्यादा आकर्षक लगा। यूएई निवेश की बात करता है, बंदरगाहों की इंफ्रास्ट्रक्चर की और टेक्नोलॉजी की। सऊदी जहां अभी भी धार्मिक नेतृत्व और पुरानी लॉयल्टी पर भरोसा करता है, वहीं यूएई ठंडे दिमाग से व्यापार देखता है। यमन इस पूरे विवाद की जड़ है। सऊदी अरब के लिए यमन सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। हूती विद्रोही जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है, सऊदी की नाक में दम किए हुए हैं। वहीं यूएई जो पहले सऊदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यमन में लड़ा, अब अपने अलग हित साध रहा है। दक्षिणी यमन में यूएई समर्थित गुट सऊदी की रणनीति से टकरा रहे हैं और पाकिस्तान जो खुद को इस संघर्ष से दूर रखने की बात करता है, पर्दे के पीछे यूएई के करीब जाता दिख रहा है। सऊदी अरब को यह बात सबसे ज्यादा चुभी कि पाकिस्तान ने उसे विश्वास में लिए बिना यह कदम उठाया। रियाद के लिए यह सिर्फ कूटनीतिक असंतुलन नहीं, बल्कि सीधा अपमान है। प्रिंस सलमान यह मानते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को संकट में संभाला, वही आज दरकिनार किए जा रहे हैं। और यहां पाकिस्तान की दोहरी नीति पूरी तरह उजागर होती है। एक तरफ पाकिस्तान सऊदी से कर्ज की किस्तें टलवाने की गुहार लगाता है, दूसरी तरफ यूएई के राष्ट्रपति को ऐसा स्वागत देता है जैसे वही उसका एकमात्र संरक्षक हो।
यह वही पाकिस्तान है जिसने कभी मलेशिया, तुर्की, कतर के इस्लामिक ब्लॉक में शामिल होने की कोशिश की थी और सऊदी की नाराजगी झेलने के बाद चुपचाप पीछे हट गया था। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। पाकिस्तान को लगता है कि सऊदी के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। असल में यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल है। सऊदी अरब भले ही खुले आम प्रतिक्रिया न दे, लेकिन उसकी चुप्पी सबसे खतरनाक होती है। रियाद का सिस्टम भावनाओं पर नहीं बल्कि लंबे खेल पर चलता है। सऊदी यह नहीं भूलेगा कि संकट के समय पाकिस्तान ने संतुलन नहीं बल्कि अवसरवाद चुना। इस पूरे खेल में भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत ने कभी यमन युद्ध में कूदने की कोशिश नहीं की, न ही उसने किसी गुट का अंध समर्थन किया। भारत की नीति साफ है, हित आधारित, संतुलित और सम्मानजनक। यही कारण है कि आज भारत सऊदी और यूएई दोनों का विश्वसनीय साझेदार है। ऊर्जा, रक्षा, निवेश और टेक्नोलॉजी, हर मोर्चे पर भारत ने बिना झुके, बिना गिड़गिड़ाए रिश्ते बनाए हैं। वहीं पाकिस्तान आज भी झुककर भी भरोसा नहीं खरीद पा रहा है। पाकिस्तान की सेना को शायद यह अंदाजा नहीं है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति कितनी तेजी से बदल रही है। सऊदी यूएई का तनाव स्थायी दुश्मनी नहीं है बल्कि हितों का टकराव है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह एक पक्ष को खुलेआम तरजीह दी, वह उसे महंगा पड़ सकता है। अगर कल सऊदी और यूएई के बीच समझौता हो जाता है तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? तब न सऊदी पूरी तरह भरोसा करेगा न यूएई। प्रिंस सलमान का गुस्सा इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा रणनीतिक गहराई का हिस्सा माना है। लेकिन अब वही पाकिस्तान अस्थिरता का स्रोत बनता दिख रहा है। सऊदी के लिए यह सवाल अब सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में भरोसेमंद साझेदार चुनने का है। और इस समीकरण में भारत तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। यह पूरी घटना पाकिस्तान की गिरती अंतर्राष्ट्रीय साख का प्रतीक है। एक ऐसा देश जो हर मंच पर खुद को इस्लामी दुनिया का रक्षक बताता है, वही आज इस्लामी शक्तियों के बीच संतुलन बनाने में विफल हो रहा है। उसकी विदेश नीति प्रतिक्रियात्मक है, दूरदृष्टि से खाली है और सेना की तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से चलती है। अंत में सवाल वही है, क्या पाकिस्तान ने एक स्वागत समारोह के जरिए सऊदी अरब से दशकों पुराना भरोसा खो दिया? क्या असीम मुनीर की यह मुस्कान कल पाकिस्तान के लिए महंगी साबित होगी? और क्या मिडिल ईस्ट की यह दरार भारत के लिए एक नई रणनीतिक खिड़की खोल रही है? इतिहास गवाह है, जो देश मजबूरी में फैसले लेते हैं वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं। पाकिस्तान आज उसी मोड़ पर खड़ा है। सऊदी यूएई के बीच संतुलन साधने की कोशिश में उसने खुद को अविश्वसनीय बना लिया है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे खतरनाक शब्द यही होता है, अविश्वसनीय। यही वजह है कि इस कहानी में असली विजेता अभी तय नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि पाकिस्तान ने खुद को एक बार फिर ऐसे खेल में डाल दिया है जहां दांव उसके हाथ में नहीं बल्कि दूसरों की जेब में है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।